अच्छा, तो तुम नहीं जानती कि मोहन ने पद्मा को कहाँ छुपा के रखा है? मैं सच कह रही हूँ पृथ्वी, अगर मोहन यहाँ होता तो मैं जरूर उससे पूछती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ उसी से उगलवा लूंगा। क्या हुआ? क्या बताया उसने? बड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही और पूछ रही है क्या हुआ? सीता को पद्मा के बारे में कुछ पता नहीं। उस सीना से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है मुझे। क्या? क्यों ना हम वो बचे हुए 10 लाख रुपए भी उसे दे दे, ताकि पैसों के चक्कर में आकर वो पद्मा को भूल जाएगा और हमारी भी जान बच जाएगी। जी जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने सारे चक्कर पैसे के लिए चलाए और अब आप कहते हैं वो बचे कुचे पैसे हम सिन्हा को दे दें? ऐसा नहीं होगा। तो चलो मेरे साथ चलकर चक्की पीसना जेल में। जेठ जी, लगता है कि सिन्हा की बातों से आप कुछ ज्यादा ही डर गए हैं, लेकिन इससे बचने के लिए कुछ और भी तो सोचा जा सकता है। नहीं दुलार, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या बात है दुल्हन, क्या सोच रही हो? जेठ जी, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं पिताजी, ये चीटिंग है। नहीं पूरब बेटा, ये चीटिंग नहीं है। मैं तो कहता हूं इस तरह से तुम अपनी मां को भी मदद करोगे। जनार्दन का कोई भरोसा नहीं, न जाना वो कब तुम्हें, तुम्हारी मां को और तुम्हारे भाई को इस घर से धक्के देके निकाल दे। फिर क्या करोगे? अरे बेचारी इस बहू को कहां कहां लेकर भटकोगे। हाँ पूरब, पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। ऐसा ना हो हमारे अच्छे दिन शुरू होने से पहले बुरे दिन शुरू हो जाए। देखो पूरब, बात को समझने की कोशिश कर। हमें अपने कल के बारे में सोचना है, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है। जो हमें नहीं मिला हम उसको देंगे। पूरब भैया, वैसे मुझे ज्यादा हक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा बुरा समझाने का फर्ज मेरा भी बनता है, गंगा के नाते सही सही। देखो, कहीं ऐसा नहीं हो कि गुस्से में आकर के सर जी ये घर सीता और उसके बेटे मोहन के नाम कर दे। यही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दयाशंकर। देखो बेटा, जनार्दन जो कुछ भी कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। हाँ पूरब, खुद ही सोचो, पिताजी तुम्हारे असली बाप है, बाबूजी की तरह कोई सौतेले थोड़ी है। लेकिन वो पेपर्स तो माँ के पास हैं और माँ वो पेपर्स कभी नहीं देगी। बेटा पूरब, तुम अपनी माँ से प्यार से बिजनेस के लिए मांगोगे तो वो जरूर दे देगी। आखिर तुम उसके बड़े बेटे हो और वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। माँ? कितने दिन लगा दिए बेटा? हाँ मामा, काम ही कुछ ऐसे थे और दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे संजय, वो दुबे जी के लिए मैंने लेटर दिया था तुमको, जीते रहो। उन्होंने कोई जवाब दिया उसका? हाँ डैड, मैं उनसे मिलने गया था तो कहने लगे कि वो कुछ दिनों में मुंबई आ रहे हैं, वहीं आके हिसाब करेंगे। ओके ठीक है। अच्छा मैं नहा लेता हूँ। जी। ले बेटा पानी ले। क्या बात है मामा, डैड आज घर पर ही हैं? ऑफिस नहीं गए? आज घर पर ही छुट्टी मना रहे हैं। अरे तू मुझे वो क्या कह रहा था फोन पे? तू मुझे बता रहा था वो पद्मा मोहन, क्या हुआ उन्हें? मामा, पद्मा को मैं अपने साथ ले आया हूँ। क्या? हाँ मामा, वहाँ उसकी शादी जबरदस्ती किसी बदमाश नेता से करा रहे थे। मोहन ने मुझसे मदद मांगी और मैंने हाँ कर दी। पद्मा तेरे साथ अकेली है? मामा, आपको अपने बेटे पर भरोसा है ना? मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा। मामा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? किस लिए? मुझे अपने दोस्त से किराए पर एक फ्लैट लेना है, पद्मा के लिए। मोहन का घर है यहाँ, पद्मा की बुआ है यहाँ, वहाँ क्यों नहीं रखता?
सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन सब बातों का अगर तेरे डैडी को पता चला ना, पता नहीं वो क्या करेंगे। मामा, मैं सिर्फ अपने एक दोस्त की मदद कर रहा हूँ और पद्मा को इस वक्त किसी सेफ जगह पे रखना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं देखती हूँ, तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ होगा। रमाकांत, तुम्हें जो भी करना था तुम कर चुके। जब से तुम्हारा साया इस घर में पड़ा है सब कुछ बिखर गया है। मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि पूरब की ये जिद थी कि तुम शादी में आओ। अब शादी हो गई, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया। अब चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी वापस नहीं आना। बोल चुकी तुम, अब तुम मेरी सुनो मीता। मैं इस समय यहाँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए आया हूँ और दुनिया में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो एक बाप को एक बेटे से मिलने से रोक सके, समझे तुम? माँ, ये मेरे पिता हैं, ये जब चाहे मुझसे आके मिल सकते हैं। पूरब, एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो। ये घर मेरे पति जनार्दन का है और वो जिसे चाहते हैं सिर्फ वो ही इस घर में आ सकता है। अगर तुम्हें इस आदमी से मिलने का इतना ही शौक है तो कहीं बाहर जाके मिलो, इस घर में नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। झूठ बोल रही हो तुम। संजय की बातों में पर्दा डाल रही हो। क्या रिश्ता है उसका पद्मा के साथ? पद्मा मोहन की बहन है, संजय उनकी मदद करना चाहता है। किसी फ्लैट का जिक्र भी कर रहा था वो। एक तो तुम छुप छुप के बातें सुनते हो और ऊपर से अपने बेटे पे शक भी करते हो। मेरा घर है, वही करूंगा जो मेरा जी चाहेगा। तो उसी वक्त सामने आते ना, आके पूछ लेते। बाप हूं मैं उसका, अपनी इज्जत का लिहाज रखना पड़ता है मुझे। जवान बेटा है, कुछ उल्टा सीधा कह देता तो। वाह, बेटे से अपनी इज्जत बचाने के लिए आप मुझ पे रोक छाड़ रहे हैं। ये मेरे बेटे और मेरे बीच की बात है। मैं जानती हूँ संजय ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मुझे दुख पहुंचे। बाकी आप जाने और संजय, मैं बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहती। संजय अपने रिश्ते निभाना चाहता है, समझा? असल मामला क्या है ये तो मैं मालूम कर। दुलारी जी, आप मेरे दफ्तर में पहली बार आई हैं। ओहो, वो आए हमारे दफ्तर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको तो कभी अपने दफ्तर को देखते हैं। क्या बात है दुलारी जी, आज आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। इससे पहले मैंने आपके माथे पे कभी भी शिकन नहीं देखी। कोई खास बात है क्या? शुक्ला जी, मेरी इकलौती बेटी पद्मा गायब है और कहाँ है कुछ पता नहीं है। मैं जानता हूँ दुलारी जी, जिस माँ की बेटी घर से चली गई हो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। मैंने तो यूं ही कह दिया था। मुझे भी बेहद फिक्र है, लेकिन सिर्फ फिक्र करने से क्या हासिल होगा? मैं भी तो वही कह रही हूँ ना शुक्ला जी। देखिए, मैं यहाँ एक खास मकसद से आई हूँ। मुझे लगता है कि शुक्ला जी, मुझे विश्वास है कि पद्मा को ढूंढने में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने आपकी मदद करने से कब इनकार किया दुलारी जी? सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो अपने आप को किस्मत वाला समझूंगा। शुक्ला जी, पहली मुलाकात में ही मैं समझ गई थी कि आप ही मेरे काम आ सकते हैं। मैंने शुरू से आपकी आंखों में एक चमक देखी है और कभी-कभी इस चमक से मैं भी चुन लिया जाती हूँ। लेकिन शुक्ला जी, ये सब चीजें तभी अच्छी लगती है जब मन में शांति हो। मैं जल्द से जल्द आपके मन को शांत कर दूंगा। नहीं, मेरा मतलब मैं जल्द से जल्द पद्मा को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। लेकिन कैसे? मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई देता है, राधा। राधा? हाँ, जब से उस नागिन ने फन फैलाया है, हमारे घर में गड़बड़ शुरू हो गई। शुक्ला जी, आप कोई ऐसा चक्कर चलाइए कि हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाए। और हाँ शुक्ला जी, उन पैसों में से आपको हिस्सा देने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी। और हाँ, आपकी आंखों की इस चमक का ख्याल भी मैं रखूंगी। पद्मा के बारे में राधा को जरूर जानकारी होगी। उससे उगलवाना
आपका काम है। लेकिन राधा के बदले हमें धनराज को तोड़ना पड़ेगा तिवारी जी, धनराज को। राधा बताए या धनराज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे पद्मा का पता लग जाना चाहिए। और हाँ शुक्ला जी, मैंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जितनी जल्दी काम उतनी जल्दी इनाम। जी आपके इनाम की ख्वाहिश में यूं समझ लीजिए कि हम धनराज के पीछे पड़ ही गए। मिसेस सक्सेना का नाम लिखा है आपने? हाँ लिख लेता हूँ। और मिसेस जोशी का? हाँ वो तो लिखा है। पापा आपने बुलाया? हाँ सीमा, हम लोगों ने ये लिस्ट तैयार कर लिया कि तुम्हारे एंगेजमेंट में किन किन लोगों को बुलाना चाहिए। चाहो तो तुम भी देख लो। आई एम नॉट इन अ मूड। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा मूड ठीक करने का एक तरीका मुझे मालूम है। लो ये रख लो और जाकर अपने एंगेजमेंट की शॉपिंग करके आ जाओ। चाहो तो पायल को भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन मुझे शॉपिंग के लिए नहीं जाना। अरे भाई मुझे कितना काम है, मेरी इतनी मदद नहीं करोगी तुम? देखो मैं नहीं चाहता कि कहीं भी कोई कमी रह जाए। और तुम्हारी एंगेजमेंट के साथ साथ तुम्हारी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। एन वक्त पर भागा दौड़ी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वक्त पर काम हो जाए तो तुम भी रिलैक्स रहोगे और हम लोग भी रिलैक्स रहेंगे। रख लो बेटी, लाइक अ गुड डॉटर। नहीं वकील साहब नहीं, आप जो कह रहे हैं ये मैं कैसे मान लूं? धनराज, तुम हालात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये सिन्हा बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। सभी उससे डरते हैं, कतराते हैं। वो एक नंबर का जिद्दी है। उसने तुम्हारे पिताजी को जो कहा है ना, वो कर गुजरेगा। अरे ऐसे कैसे कर गुजरेगा? हाँ, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है वकील साहब। धनराज, बड़े बड़े फीस मार खा उसके दर पे झुकते हैं। मैं तुम्हें अपना समझ के समझाने आया हूं। उसने तुम्हारे पिताजी को खाली धमकी नहीं दी। क्यों खामखा ऐसे लोगों से उलझना? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं सिन्हा साहब को समझा दूंगा। बस तुम्हें यह बताना है कि पद्मा कहाँ है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि सिन्हा तुम्हारे पिताजी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मेरा वादा है। लेकिन पद्मा का क्या होगा? वो सिन्हा उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा। जब पद्मा चाहती ही नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़ा होगा? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि पद्मा कहाँ है। ठीक है, इस बात की भी गारंटी लेता हूं कि सिन्हा साहब पद्मा को किसी भी किस्म की हानि नहीं पहुंचाएंगे और ना ही उससे शादी करेंगे। लेकिन धनराज, तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना एक बार अगर बात बिगड़ गई ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ लो। माँ, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तरक्की करे, अपने बिजनेस को बढ़ाए? कौन मां चाहेगी कि उसका बेटा तरक्की ना करे, अपने पैरों पर खड़ा ना हो? माँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। कहो। माँ, तुम जानती हो कि मैं अलग बिजनेस करना चाहता हूँ और उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, तुम सर्विस तो करना नहीं चाहते। माँ, सर्विस में एक आदमी कितना कमा सकता है? 10,000, 15,000। लेकिन बिजनेस में आदमी जितना मेहनत करता है उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है। और अब मेरी जिम्मेदारी में बढ़ गई है और मैं अपने बिजनेस को भी बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं बैंक गया था लोन के लिए। लेकिन बैंक वालों ने कहा कि लोन के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है, जो मेरे पास है नहीं। लेकिन आप सिक्योरिटी दे सकती हैं। मैं? वो कैसे? इस घर के पेपर्स जमा करके। क्या? लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे पापा से पूछना पड़ेगा। उनसे पूछने की क्या जरूरत है माँ? आप उनकी पत्नी, मेरी माँ है।
आपको भी अपनी बेटी की लाइफ बनाने का पूरा हक है। और फिर आप भी इस घर की मालकिन हैं। आपके सिग्नेचर से भी काम हो सकता है। इतनी जल्दी क्या है? मैं उनसे बात करूंगी। उनकी मर्जी के बगैर मैं तुम्हें पेपर्स नहीं दूंगी। वो मुझे पेपर्स कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं। पूरब, शुक्ला जी, आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? राधा जी, मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था। सोचा आप लोगों को बता दूं कि जब से सिन्हा साहब ने उन्हें धमकी दी है ना, पृथ्वी जी बड़े परेशान हैं। उन्होंने जो हरकत की है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। राधा, राधा वो मेरे पिता हैं। सिन्हा उनके खिलाफ कुछ करेगा तो क्या मैं चुप बैठा रहूंगा? और इसका असर मेरी माँ पर भी होगा। तो वो हमसे चाहते क्या है आखिर? पद्मा के बारे में जानकारी चाहते हैं बस। बस धनराज, धनराज तुम्ही ने पद्मा की मदद की और अब तुम्हें उसका पता भी बताओगे? प्लीज धनराज, ऐसा कुछ भी मत करना। हाँ, ये लोग जरूर पद्मा को जबरदस्ती सिन्हा के पल्ले बांधेंगे। पद्मा को कुछ नहीं होगा और ना ही सिन्हा उनसे शादी करेंगे। ये शुक्ला जी का बात है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है? नहीं, मैं नहीं मानती। जैसे इन्हें पता चलेगा ये जाके तुरंत तुम्हारे पिताजी को बता देंगे। धनराज, प्लीज इस तरह पद्मा की जिंदगी बर्बाद मत होने दो। चाहे मेरे माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाए, वो इस बुढ़ापे में अपना सब कुछ लुटा दें सिर्फ पद्मा की खातिर। बेवकूफ बना रहे हो आप तुम। धनराज प्लीज, मैं तुम्हें पद्मा का पता नहीं देने दूंगी। साहब, तुम औरत पत्नी, अपनी मर्यादा में रहो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कुछ भी जानते हो, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि पद्मा का पता तुम नहीं देते हो। अंदर जाओ। इन सारे झंझटों से बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पद्मा मुंबई में है, मोहन के पास।